हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज वैष्णव। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का ये जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम भारत और इंटरनेशनल सभी खेल संगठनों के प्रमुख या उनके हेड को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किसी भी खेल संगठन या ऑर्गेनाइजेशन जिसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उसका प्रमुख कौन है, इसके अलावा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उस खेल संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये सभी कैजुअल से क्वेश्चन है, लेकिन हर एग्जाम में हमें बार बार देखने को मिलते हैं। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए रिलीवेंट है। एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको क्रेजी जीके ट्रिक पर लगातार दिए जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और 2023 के सभी खेल संगठनों के हेड को जान लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले अखिल भारतीय टेनिस संघ की बात करें कि ये संस्था का क्या काम है, तो आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि पूरे देश में टेनिस टूर्नामेंट को रेगुलेट करने वाली या टेनिस खेलों को रेगुलेट करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। इसका नाम है अखिल भारतीय टेनिस संघ, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष अनिल जैन हैं। इस संस्था की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना देखिए 1920 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। सितंबर 2020 में अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा, टेनिस का एक बहुत ही फेमस टूर्नामेंट एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है डेविस कप। कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेविस कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो आपको याद रखना चाहिए ये टेनिस से संबंधित प्रतियोगिता है। 2023 में भारत के डेविस कप में कप्तान, टेनिस खेल में कप्तान रोहित राजपाल थे, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हो जाते हैं अनिल जैन। और अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब की गई? 1920 में। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। तो सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक को नोट करते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे आईओसी के नाम से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक खेलों को आयोजित करवाने वाली, उन्हें रेगुलेट करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है। वर्तमान में थॉमस बाक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब अगर ये पूछा जाता कि थॉमस बॉक किस देश से बिलोंग करते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए कि ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। अध्यक्ष थॉमस बॉक है और मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बॉक है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं लास्ट टाइम जो ओलंपिक आयोजित किया गया वो 2020 टोक्यो ओलंपिक था, जो कि 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। इसके बाद जो अगला ओलंपिक है फ्रेंड्स 2024 में, ये फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। आगे आइए, वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वर्तमान में मुख्य कोच अमोल मजूमदार हैं। अमोल मजूमदार जो कि काफ़ी फेमस क्रिकेटर रहे हैं फ्रेंड्स, स्पेशली इन्होंने मुंबई की तरफ से काफ़ी क्रिकेट खेला है। ये वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। इन्हें देखिए अक्टूबर 2023 में लास्ट मंथ ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो नियुक्ति बीसीसीआई के द्वारा की गई है, जो कि पूरे भारत में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है या सबसे बड़ा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अमोल मजूमदार को बीसीसीआई के द्वारा हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। अगर आप इंडियन पॉलिटी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप सभी के लिए मेरा इंडियन पॉलिटी का बैच अवेलेबल है, जहां पर देखिए आपको सभी क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो भी टॉपिक हम वहां पर डिस्कस करेंगे उसकी पीडीएफ और मॉक टेस्ट भी साथ ही साथ आपको रूट एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल हो जाते हैं।
1 ईयर इस कोर्स की देखिए वैलिडिटी है। काफ़ी बेसिक से पूरा इंडियन पॉलिटी यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप इंडिया की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा अगर आप जीएस के अदर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आरएम बैच आपके लिए अवेलेबल है रूट एप्लीकेशन पर। जितने भी टॉपिक देखिए यहाँ पर मेंशन किए गए हैं ये सभी आपको आरएम बैच में अवेलेबल है। आप रूट एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और आप इजीली इस बैच में भी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में एनरोल कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे आ जाइए। इसके बाद भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में आदिले सुमारीवाला भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आंसर आदिले सुमारीवाला हो जाएगा। आदिले सुमारीवाला वर्तमान में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष है। भारत में एथलेटिक्स खेलों को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के रूप में जानी जाती है। इस संस्था की स्थापना 1946 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। आदिले सुमारीवाला देखिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष होने के साथ साथ अगस्त 2023 में विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। तो ये वर्तमान में 2 पदों पर कार्यरत है, भारत में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष के रूप में और इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में भी इनका कार्यकाल अगस्त 2023 में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? पहले देखिए ये जान लेते हैं कि भारतीय खेल प्राधिकरण का एक्चुअल में काम क्या है। तो भारतीय खेल प्राधिकरण युवाओं में प्रतिभा उत्पन्न करने का काम करती है। पूरे भारत में खेलों में युवाओं को प्रोत्साहित करना, युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करना भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य है, जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और शॉर्ट में साई के नाम से जाना जाता है। इसके वर्तमान में महानिदेशक संदीप प्रधान है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 24 जनवरी 1984 में की गई थी और भारत की कैपिटल नई दिल्ली में इस संस्था का हेडक्वार्टर स्थित है। संदीप प्रधान वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं। आगे चलिए, वर्तमान में भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, इंपॉर्टेंट भी है और काफी सुर्खियों में भी रहे हैं फ्रेंड्स पिछले कुछ समय में। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह है, जो कि बीजेपी के काफी फेमस नेता है। हाल ही में एक जो रेसलर हैं भारत के, उन्होंने इन पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके कारण ये सुर्खियों में आ गए थे। तो आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय कुश्ती फेडरेशन मतलब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह है, जिनकी नियुक्ति फरवरी 2019 में इस पद पर की गई थी। भारतीय कुश्ती फेडरेशन की बात करें तो इस संस्था की स्थापना देखिए 1948 में की गई थी। भारत में फुटबॉल खेलों को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नाम से जानी जाती है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष कल्याण चौबे हैं। कल्याण चौबे वर्तमान में AIFF मतलब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर हैं। इस संस्था की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1937 में की गई थी और नई दिल्ली में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का हेडक्वार्टर स्थित है। कल्याण चौबे को लास्ट ईयर सितंबर 2022 में इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए, जितनी भी संस्थाएं हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनके नाम से आपको उनका काम भी समझ में आ जाएगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ पूरे भारत में शतरंज खेलों को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जिसके अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में डॉक्टर संजय कपूर कार्यरत हैं। डॉक्टर संजय कपूर को जनवरी 2021 में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस संस्था की स्थापना 1951 में की गई और इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। संजय कपूर वर्तमान में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इसके बाद आइए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसे BCCI के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। रोजर बिन्नी की बात करें तो 1983 में जब भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था फ्रेंड्स, कपिल देव की कप्तानी में, तब रोजर बिन्नी उस क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। तो वर्तमान में रोजर बिन्नी, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, ये BCCI के
36वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं। लास्ट ईयर अक्टूबर 2022 में इन्हें बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो अध्यक्ष हो जाते हैं रोजर बिन्नी। और बीसीसीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में क्रिकेट खेलों को कंट्रोल करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था 1928 में स्थापित की गई। रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद पर हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष कौन हैं? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात करें फ्रेंड्स तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में उमर क्रेमलेव कार्यरत हैं। उमर क्रेमलेव किस देश से आते हैं? अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ये रूस के रहने वाले हैं, रशिया के रहने वाले हैं, जो कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ पूरे वर्ल्ड में बॉक्सिंग खेलों को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। उमर क्रेमलेव वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में हेमंत बिस्वा शर्मा कार्यरत है। आंसर बी हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा को आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, ये असम के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्यरत है फ्रेंड्स। ये असम राज्य के सीएम के पद पर हैं और इसके अलावा बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में 2018 में पहली बार इनकी नियुक्ति की गई थी। अब 2022 में लास्ट ईयर इन्हें एक और बार इस पद पर पुनः नियुक्त किया गया और अब इनका बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 2026 तक होने वाला है। भारत में बैडमिंटन खेलों को रेगुलेट करने वाली ये सबसे बड़ी संस्था है, जिसकी स्थापना 1940 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के सीएम भी हैं, ये वर्तमान में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वर्तमान में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए है। कहां से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं सेबेस्टियन कोए, जो कि वर्तमान में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इस संस्था की स्थापना 17 जुलाई 1912 को की गई थी और यूरोप के मोनाको में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। सेबेस्टियन कोए वर्तमान में इस संस्था के अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए, यहां पर हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ का एक्चुअल में कार्य क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को भारत में शूटिंग खेलों के विकास और आत्मरक्षा के लिए नागरिकों को प्रशिक्षण देने के लिए 1951 में स्थापित किया गया था। इस संस्था के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में नारायण सिंह देव कार्यरत है। संस्था की स्थापना 1951 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष नारायण सिंह देव है। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे चुना गया? देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की बात की गई। पहले हमने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की बात की थी, जो कि अमोल मजूमदार थे। अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की बात करें तो ये वर्तमान में राहुल द्रविड़ हैं। वैसे देखिए, राहुल द्रविड़ को वर्ल्ड कप 2023 तक के लिए ही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया था। अभी तक इन्हें पद में चेंज नहीं किया गया, इनके पद को चेंज नहीं किया गया है, लेकिन अब जो भी आगे नियुक्त होंगे नए बनेंगे या फिर इन्हें ही रिपीट किया जाता है, ये देखा जाएगा। लेकिन अभी तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ ही कार्यरत हैं। इनके पहले रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच थे। इनके हटने के बाद राहुल द्रविड़ वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। राहुल द्रविड़ को क्रिकेट इतिहास में द वॉल के नाम से जाना जाता है। इन्हें एक उपाधि दी गई है, एक उपनाम है इनका, याद रखिएगा। भारतीय ओलंपिक संघ मतलब IOA के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ जो कि भारत की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है फ्रेंड्स, भारत में ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नेतृत्व करने वाले एथलीटों का चयन करना भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्य है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में PT उषा कार्यरत है।
भारत की एक बहुत ही फेमस धावक या एथलीट है पीटी उषा, जिन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में इन्होंने 400 मीटर दौड़ में भाग लिया था और इस ओलंपिक में ये चौथे स्थान पर रही थी। तो पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है और ये भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला है। इस संस्था की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान में अध्यक्ष पीटी उषा है। आगे आइए, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो भारतीय तीरंदाजी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष अर्जुन मुंडा है। आंसर बी हो जाएगा। इन्हें 2020 में भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके अलावा ये भारत के झारखंड राज्य के 3 बार सीएम के रूप में काम कर चुके हैं और केंद्र में जनजातीय मामलों के मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में अर्जुन मुंडा भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना 8 अगस्त 1973 में की गई थी और नई दिल्ली में इस संस्था का हेडक्वार्टर है। भारत में तीरंदाजी या आर्चरी खेलों को रेगुलेट करने वाली यह सबसे बड़ी संस्था है, जिसके अध्यक्ष अर्जुन मुंडा है। नेक्स्ट, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? आईसीसी, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। क्रिकेट खेलों का जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है वो आईसीसी के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बार्कले कार्यरत है, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। देखिए, इनकी कंट्री याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना चाहिए। ग्रेग बार्कले वर्तमान में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। इस संस्था की स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएई के दुबई में स्थित है। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो कि पूरे वर्ल्ड में हॉकी खेलों का आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेल या हॉकी मैच जितने भी आयोजित होते हैं वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा ही आयोजित करवाए जाते हैं, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष तैयब इकराम है। तैयब इकराम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये हमें याद रखना चाहिए। हॉकी को संचालित करने वाली सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई थी और स्विट्जरलैंड में इस संस्था का हेडक्वार्टर स्थित है। तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, इस संस्था के वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। लास्ट ईयर 5 नवंबर 2022 को तैयब इकराम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का 13वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे चलिए, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारोत्तोलन का मतलब यहाँ पर वेट लिफ्टिंग है फ्रेंड्स। तो बात की गई है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, जिसके अध्यक्ष वर्तमान में मोहम्मद जालूद है, जो कि इराक से बिलोंग करते हैं। पूरे वर्ल्ड में वेट लिफ्टिंग की जितने भी चैंपियनशिप होती है उसका आयोजन या कंट्रोल इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में स्थित है। मोहम्मद जालूद, जो कि इराक से बिलोंग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। आगे आइए, फीफा, जो कि एक फुटबॉल खेल से संबंधित संस्था है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में कौन कार्यरत है? तो देखिए, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, जिसे फीफा के नाम से जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलों का आयोजन करवाने वाली ये संस्था है। जितनी भी फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, फीफा वर्ल्ड कप होते हैं फुटबॉल के, उनका आयोजन फीफा के द्वारा ही करवाया जाता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष के रूप में जियानी इन्फेंटिनो कार्यरत है। जियानी इन्फेंटिनो की बात करें फ्रेंड्स, तो ये स्विस इटालियन नागरिक है, जो कि वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 में फ्रांस के पेरिस में की गई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में स्थित है। फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो है। आगे देखिए, वर्तमान में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष आर्कडी ड्रोकोविच है। कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये रूस के मॉस्को के रहने वाले हैं फ्रेंड्स, जिन्हें देखिए पहली बार अक्टूबर 2018 में
इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 2022 में इस पद पर इनकी पुनः एक बार नियुक्ति की गई और इसके अलावा भारत के विश्वनाथन आनंद को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के 2018 से अध्यक्ष के रूप में आर्कडी ड्रोकोविच कार्यरत है और इसके उपाध्यक्ष के रूप में भारत के विश्वनाथन आनंद कार्यरत हैं। पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय चेस खेलों का आयोजन करवाने वाली ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। स्विट्जरलैंड के लुसाने में इसका हेडक्वार्टर स्थित है और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में आर्कडी ड्रोकोविच कार्यरत हैं और विश्वनाथन आनंद, जो कि इंडिया के तमिलनाडु के रहने वाले शतरंज खिलाड़ी है, ये इस संस्था के डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? एशियाई क्रिकेट परिषद एशिया में क्रिकेट खेलों का आयोजन करवाने वाली सबसे बड़ी संस्था है। इसके अध्यक्ष के रूप में अमित शाह के बेटे जय शाह कार्यरत है। आंसर सी हो जाएगा। इस संस्था की स्थापना 1983 में की गई थी और श्रीलंका के कोलंबो में एशियाई क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर है। जय शाह वर्तमान में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसके अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में लुसियानो रोसी कार्यरत हैं। किस देश के रहने वाले हैं? तो याद रखिएगा, ये इटली के रहने वाले हैं। अब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में शूटिंग खेलों का आयोजन करवाने वाली ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। शूटिंग खेलों की गवर्निंग बॉडी है, जिसकी स्थापना 1907 में की गई थी और जर्मनी के म्यूनिख में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष लुसियानो रोसी है, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। इसके बाद वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय टेबल टेनिस संघ, जो कि भारत में देखिए टेबल टेनिस खेलों का आयोजन करवाने वाली भारतीय संस्था है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में मेघना अहलावत है। मेघना अहलावत को लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था और इसी के साथ इस संस्था की अध्यक्ष बनने वाली यह पहली महिला बनी थी। तो मेघना अहलावत भारतीय टेबल टेनिस संघ की वर्तमान में अध्यक्ष है। इस संस्था की स्थापना 1926 में की गई थी और नई दिल्ली में भारतीय टेबल टेनिस संघ का मुख्यालय स्थित है। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अध्यक्ष कौन हैं? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के वर्तमान में अध्यक्ष नेनाद लालोविच है। आंसर ए हो जाएगा। नाम थोड़ा सा टफ है, याद रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। नेनाद लालोविच की बात करें तो ये सर्बिया के रहने वाले हैं। सर्बिया के रहने वाले नेनाद लालोविच वर्तमान में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के अध्यक्ष के पद पर हैं। कुश्ती खेलों को गवर्निंग करने वाली ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी और स्विट्जरलैंड में इस संस्था का मुख्यालय स्थित है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर नेनाद लालोविच है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने इंडिया की और वर्ल्ड की जो खेल संस्थाएं हैं, जो खेल ऑर्गेनाइजेशन है, बार बार सुर्खियों में आती है, उन सभी के हेड या अध्यक्ष को यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।